इसकी संलिप्तता थी और उनके ऊपर जो चल रहा है वो आपको देख रहे हैं। दूसरी बात, आज भी जो है आप देखिए कि देश के अंदर और खास करके राजस्थान के अंदर लोग जो है जो कहते हैं कि सब अपराध ही है। मैं कह रहा हूं कि एक वक्त था जब लोग अपने अपराध को रिकॉर्ड कराने में डरते थे। आज ऐसा कहीं भी नहीं है। आपने कभी सुना हो कि कहीं रिकॉर्ड जो है कि वहां गए और जो है उसका अपराध रिकॉर्ड नहीं हुआ। आज जितनी बात कही, खुद कटारिया जी ने कहा कि जो रिकॉर्ड हुए जिनमें जिस चीज की चीजें थी, आपने अभी देखा कि जब चीजें जयपुर के अंदर जो घटनाएं घटी, उनके त्वरित जो है आप लगातार उनकी जो है कार्रवाइयां हुई, उनकी जो है पुलिस ने जो है त्वरित तरह से जो है उसकी जांच की और दूध का दूध पानी का पानी किया। देखिए यही सरकार का काम है कि आपके पास एक सवाल है, और चीजें छोटा सा जी, आपने कटारिया साहब ने एक बात कही। कटारिया साहब बहुत एग्रेसिव होते हैं जब बोलते हैं वो, और आज तो एक तरह से खुला मंच उन्हीं के लिए था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के राजनेता की प्रतिष्ठा धूमिल की है, उसको बट्टा लगाया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पद की मानिए या मुख्यमंत्री के पद की मानिए। वो जरा हम समझना चाहते हैं कि कटारिया साहब से पूछा भी था तो उन्होंने कहा कि हालात साफ दिखाई देते हैं। हालात कुछ भी कहते हो, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि बट्टा लगने की जो आप लोगों की नजर में डेफिनेशन है वो क्या, कैसे लग रहा है कि बट्टा लगा है? देखिए वो उन्होंने कैसे कहा, लेकिन एक बात बहुत सीधी सी है कि जो जनमानस के अंदर बिल्कुल है। आप खुद देखेंगे तो जो बेसिकली जितनी भी जो सोशल उसमें चलती हैं या जो पिक्चरें बनती हैं या जो चीजें बनती हैं, उसमें आप देखिए कि जिस तरीके की छवि दिखाई जाती है, चाहे आज कोई भी चीज हो, जो छवि दिखाई जानी चाहिए, जो चीजें होनी चाहिए, आज आप देखेंगे कि पूरे विश्व के अंदर देखेंगे तो कई जगह जो है उन चीजों की छवि पॉजिटिविटी होती है, लेकिन यहां कहीं ना कहीं उनकी जो कमियां होती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सब वो कोई चीजें हुई नहीं होंगी, कोई ना कोई चीज ऐसी बनती है जिसके कारण जो है उनकी जो है चीजें रही। और आज मैं कह रहा हूं कि जो आप बट्टा लगने वाली बात है, देखिए ये माना जाए कि कटारिया साहब का इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं। देखिए आज मैं कह रहा हूं आपको, तंदूर कांड से लेकर के जेसिका लाल से कांड से लेकर के इतने बड़े बड़े जो चीजें हुई, ये बेसिकली देखिए कहीं ना कहीं इन चीजों को इशारा करते हैं कि आज जिस तरीके की चीजें बनी, नेतृत्व को बट्टा कैसे लगा इसमें? नहीं देखिए, नेतृत्व को बट्टा नहीं, सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हमारे पास कुछ अपना नया बताने का कोई उपलब्धि नहीं। नया बता रहे हैं आपको, देखिए नया बता रहे हैं कि आज बिजली के अंदर मैं एक चीज देखिए मैं आपकी आवाज आ रहा हूँ, देखिए एक मिनट आप मेरे बात बोलिएगा ताकि आपको और बातें कहने की बिल्कुल आप बोल लीजिए। आपने कहा इन्हें बोलने का अधिकार नहीं, अपराध के इसमें जिन्हें व्यवस्थापक थे, जिनको जिम्मेदारी थी, वो संलिप्त पाए गए। जो संलिप्त पाए गए तो हमने एक क्षण भी नहीं लगाया, उन्हें कानून के हवाले कर दिया। 3 महीने ये हमारी साफगोई ईमानदारी। आप क्या समस्या क्या है? दलित गेट कांड होता है, मौन धर लेते हैं। माइनिंग स्कैम होता है तो अधिकारियों पे गाज गिरा देते हैं, जबकि मंत्री और मुख्यमंत्री तक के पास ही पूरी फाइल जाती है। भ्रष्टाचार को कैसे संस्थागत करते हैं वो आपने उदाहरण प्रस्तुत। और कटारिया जी को तो कहने का कुछ अधिकार ही नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आपने बोला वो कटारिया जी जो पूर्ववर्ती शासन मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार की जननी की उपमा देकर, और चूंकि अब गृह मंत्रालय किस प्रतिष्ठा की आज वो बात करें, वो खुद एक नक दंत विहीन गृह मंत्री हैं जिनके पास एक कांस्टेबल के ट्रांसफर की भी पावर्स नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस सरकार में रेप के केस को तो मॉलेस्टेशन में दर्ज करते हो, जिस सरकार में थप्पड़ मारने का केस हत्या के मामले में दर्ज कर लेते हो, हत्या के प्रयास के मामले में, उस सरकार को कोई अधिकार नहीं कहने का कि यहां पर सब अपनी एफआईआर दर्ज करने के यहाँ स्वतंत्र है और उनको कोई डर नहीं। डर इतना, भय इतना व्याप्त है कि पुलिस अधिकारी को जुआ खेलते हुए लोगों को खुद को सस्पेंड करना पड़ा संज्ञान में आने के बाद। आपके खुद के विधायक अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल करके जैसलमेर में बंद करवाने का आह्वान करें। तो जब भ्रष्टाचार चरम पर हो, मंत्रियों के सारे अधिकार छीन करके मुख्यमंत्री संकेंद्रित कर लेती हो, उस सरकार के मंत्रियों को जब ऐसे मंच उपलब्ध हो जाते हैं तो अनर्गल बयानबाजी करते हैं। खुद गृह राज्य मंत्री ने आज क्या दावा कर दिया कि सब डीमोनेटाइजेशन से हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर बढ़ने वाली। जिस आईएमएफ ने आपकी अर्थव्यवस्था को आकलन करके 1% नीचे दिखा दिया, और आज खुद आरबीआई गवर्नर ने पीएससी के सामने स्वीकार किया है कि हम लोग काउंटरफीट करेंसी के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते, हम कितना ब्लैक मनी आया उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते, हमने इतना पैसा पुरानी मुद्रा में और इतना पैसा नई मुद्रा में जब्त किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास से। तो ये सारा परिदृश्य सामने, उसके बाद आप बड़े बोल बोलते हो, और बोल भी बोलते हो तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम करते हो। आपकी उपलब्धि क्या है उसके लिए जश्न था, कांग्रेस को कोसने के लिए जश्न नहीं था। 3 वर्ष का कार्यकाल पर्याप्त होता है एक सरकार को अपना रोड मैप प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन रोड मैप है ही नहीं। तो जब रोड मैप नहीं होता तो पीछे जाते हैं और पीछे के जो पश्चिम है उनके बारे में व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। ये बात होती है बौखलाहट की, ये बात होती है। एक मैं और बात जानना चाहूंगा आप लोगों से कि कटारिया साहब लगातार ये बात कह रहे हैं पंकज जी कि खुले मंच से मैं चुनौती देता हूं, मेरे कद का कोई भी कांग्रेस का नेता आकर के मुझसे बहस करे,
तो या तो ये माना जाना चाहिए कि आने वाला बजट सत्र जो राजस्थान विधानसभा का होगा बहुत रोचक होना चाहिए, तैयारी कांग्रेस को करके आनी चाहिए, और कटारिया साहब तो जब जवाब देने की स्थिति में तो पहले से तैयारी होगी उनकी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल उन्होंने जो कहा कि एक सार्वजनिक मंच में, क्या वो जो मंच है बेसिकली जो विधानसभा बना रखी है, जो जहां बेसिकली होना चाहिए वहां बेसिकली इसमें होना चाहिए, लोगों को पता भी चलना चाहिए, तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि होगा तो लोगों जनता को पता भी चलेगा। दूसरी बात, अभी अर्चना जी को मैं जवाब देना चाहता हूं कि अर्चना जी ने कहा कि विकास की बात करने पे, देखिए मैं आपको विकास की बात एक एक चीज पे कहता हूं कि जितनी सड़कों से यदि आप लें तो सड़कें, जितनी सड़कें इनके टाइम पे बनी उससे 1.5 गुना सड़कें प्रतिदिन बन रही हैं, और उनके अंदर जितनी भी जो चीजें हैं पारदर्शिता बन रही है। मेरे ख्याल में आज तक कभी ऐसे जो है पारदर्शिता नहीं कि आज तक एक भी जो है कहीं भी जो है कोर्ट में या कहीं भी जो है उसके अंदर नहीं है। दूसरी बात, जो बिजली के अंदर जो बेसिकली हालात ये थी कि जितना रेवेन्यू आता था उस रेवेन्यू का 80% पैसा खाली इंटरेस्ट में चले जाता था, उसका 60,00,000 करोड़ रुपया जो है वो जो है सरकार ने अपने जिम्मे लेकर के उसकी भरी पूर्ति करके जो है उन बिजली कंपनीज को बचाया, और आज जो है मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा यदि वो है तो उसमें है। और आज जिस तरीके से बेसिकली बिजली की जो उत्पादन के रेट्स को डाउन किया है, जो रेट्स बेसिकली 4 रुपए से ऊपर पहुंच गई थी वो आज 3 रुपए समथिंग पैसे आने लगी हैं। तो ये जो बेसिकली लगातार प्रोडक्शन की, लेकिन फिर भी आपको ध्यान है कि आपकी गवर्नमेंट ही अभी जो आपके पावर सेक्टर के जो प्लांट्स हैं उनको तो बेचने की तैयारी कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को दे रहे हो आप। अच्छा, अगर आपका प्रोडक्शन मैं कह रहा हूं आपको कि जब छबड़ा, जिस छबड़ा की बात कर रहे हैं आप, जब छबड़ा को लेने के लिए भेल ने जब अपनी बिड्स डाली थी, आपने उस भेल की बिड्स को जो है आपने कैंसिल कर दिया, और आपने करीबन जो है उसके 2.5 साल बाद जो है आपने किया। आज हमने बेसिकली जब ये बात कही तो हमने कहा कि जो प्रोडक्शन की लोएस्ट रेट दे सकता है, क्योंकि जहां तक, क्योंकि देखिए जो रेट्स बढ़ रही हैं सरकार के ये किसी भी कारण से बढ़ रही हैं तो उसका भाग सीधा का सीधा जनता पे जाता है, इसलिए कहा कि जो लोएस्ट प्रोडक्शन के ऊपर दे सकता है वो आपसे बात करें। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, सवाल उठा सकता है, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं इतनी सी बात जानना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं जिसपे भी टेंडर के माध्यम से, तो उसमें कोई ऐतराज नहीं है, आप यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के मंशा पे क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं जो टेंडर के माध्यम से ही रिफाइनरी को अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, देखिए उसमें फर्क कैसे? देखिए उसमें देखिए नहीं उसके अंदर डिफरेंसेस देखिए, मैं बताता हूं उसमें डिफरेंसेस देखिए आप, उसमें डिफरेंसेस ये था कि उसके अंदर देखिए यहां पर जो दी जा रही है, यहां पर जो है बेसिकली इक्विटी ट्रांसफर नहीं हो रही है, वहां बेसिकली आप जो ट्रांसफर कर रहे हैं वहां उसका जो है बेसिकली स्वामित्व आपका जो है 3 साल में नतीजे पे नहीं पहुंच पाए। नहीं देखिए वो चीजें हैं, देखिए वो बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरीके के ऑयल प्राइसेस गिरी, जिस तरीके के राजस्थान का हिस्सा कम हुआ, वो बहुत सारी चीजें जब आप कभी डिस्कस करेंगे तो साल में भी आप लोग सर देखिए रिंग रोड, मुझे सर मैं आज कह रहा हूं आपको, मैं आज एक चीज कह रहा हूं आपको, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें 13 की तुलना में आधी से कम भी हो गई, तो आपने 73 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों कर दिया? क्यों आपने वेट और एक्साइज बढ़ाया? वहां एक्साइज ड्यूटी बढ़ाता है केंद्र सरकार, वेट यहां बढ़ा देते हो, कभी स्वच्छता सेस लगा देते हो। आपने महंगाई को कैसे बढ़ाया जाता है कृत्रिम रूप से, उसके मापदंड स्थापित करिए। आपने सारा टेक ओवर कर लिया। एक मिनट, चले वो 26 मई को हम करेंगे चर्चा, जी जरूर मौका दूंगा। मेरी बात, आप उदय योजना के नाम पर कह रहे हो हमने सारा उसका डेट जो है उसको टेक ओवर कर लिया, फिर आप कहते हो कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, फिर जनता पर 34% बिजली की दरें क्यों बढ़ा दी? किसान क्यों आज अरे इसलिए बढ़ा दी 2011 के अंदर, 2011 में जो फाइल की थी आपने, 2011 में जो फाइल की थी, अरे मेरे खिलाफ अरे भाई कोई को देखा भाई, मेरे पिताजी ने लोन नहीं चुकाया तो उनकी असेट से लोन तो नहीं चुकाऊंगा। लोन नहीं चुकाया आप बता रहे हो, तो हमने विकास किया उसको तो निरंतर आपने चश्मा क्यों लगाया? 15,000 करोड़ का नुकसान आपने रेवेन्यू नुकसान किया। देखिए योगेंद्र जी मैं कह रहा हूं, यदि आप ये कहते हैं कि हमने घाटा नहीं किया, हमने बेसिकली चार्ज लगा दिए और ये लोन उसके लिए लिया, तो हम नहीं कहते। लेकिन आपने लोन किससे लिया? आपने घाटा पूर्ति के लिए लोन लिया, आपने बेसिकली घाटा पूर्ति के लिया। अब मुख्यमंत्री समय का अभाव है, समय कम है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि जब कटारिया जी बोलने में असफल है तो मतलब जब पंकज जी पैसा को वहां भेज देते हैं तो सरकार के विकास गिरा देते हैं। ये सवाल है कि गृह मंत्री को विकास के बारे में पता नहीं है और पंकज जी को और पंकज जी को भारतीय जनता पार्टी के 3 साल के विकास के बारे में पता है। ऐसे गृह मंत्री को जिन्होंने भेज दिया वहां पर जब 3,000 आदमी भीड़ थी, आज भारतीय जनता पार्टी का जनता ने देख लिया है कि
कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या लोग थे और भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री राज्य कार्यकर्ता पूर्व होते हुए भी वहां पे नहीं है तो कि वहां कार्यकर्ता थे और ये भारतीय जनता पार्टी का विनाश अब ये जल्दी आपको पता पड़ गया है और अब आपको राजस्थान की जनता जल्दी जवाब दे देगी। नहीं जनता बताएगी। चाहूंगा आप लोगों को रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। तो हमने चर्चा की आरक्षण के विषय पर संघ के प्रवक्ता और प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य के उस बयान पे, जिसको लेकर के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। और उसके बाद हमने राजस्थान सरकार के 3 साल बेमिसाल जो नारा है उसको लेकर के चर्चा की। प्रतिपक्ष का अपना दावा है, सरकार का अपना दावा है, लेकिन जनता फैसला करेगी आने वाले दिनों में कि वास्तव में दावों में कितना दम है और प्रतिपक्ष अपनी क्या छाप छोड़ पाता है कि नहीं। लेकिन फिलहाल तो यही मानना चाहिए कि सरकार काम कर रही है और प्रतिपक्ष अपना काम कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर से इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।